एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर किड्स बाय ज्योति। मैं करा रही हूँ होम स्कूलिंग 5th वीक। ऑलरेडी 4 प्लानर्स मेरे चैनल पर आ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो उस पर जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा 5th वीक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंग्लिश। इसमें हम बच्चों को पूरा रिवीजन करवाना है। हमें कोई भी चीज़ हमें स्किप नहीं करनी है। रिवीजन हम रेगुलर करवाना है बच्चों को। स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स, कर्व, जो भी हमने अभी तक करवाया है, जो पुरानी हमने राइम्स ली हैं 4 वीक में, वो सारा हमें रिवीजन रेगुलर करवाना ही करवाना है। इसके बाद हम आते हैं रिटर्न पर। तो हम लेटर ए ऑलरेडी बच्चों को सिखा चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस भी आपको रेगुलर करवानी ही है, रिवीजन करवाना ही है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर बी। लेटर बी सिखाने के लिए हमें बच्चों को सिंपल स्टैंडिंग लाइन बतानी है। आप पहले बिग से स्टार्ट करेंगे। बच्चों को छोटा छोटा नहीं बनवाना है, साइज़ बड़ा ही रखना है आपको। बच्चों को सिंपल स्टैंडिंग लाइन बच्चे बनाएंगे। उसके बाद उसको कर्व, 1 कर्व एंड 2nd कर्व, लाइक दिस। इस तरीके से आपको और भी बड़ा आप बच्चे को बता सकते हैं। आप स्टैंडिंग लाइन, देन 1 कर्व, देन 2nd कर्व। इस तरीके से बच्चे को आप पहले बिग बनवाएंगे। आप चाहें, अगर बच्चा नहीं बना पा रहा है, आप उसको डॉट्स पर भी ओवरराइट करवा सकते हैं। जैसे हमने आपको ए बताया था, इसी तरीके से आप बी पर पहले बच्चे को ओवरराइट कराइए। आप डॉट्स बनाकर दीजिए। बच्चा इस पे क्रेयॉन से या पेंसिल से ओवरराइट करेगा। उसके बाद फिर आप उसको 2 डॉट्स पर स्टार्ट करवाइए। इसको बच्चे को स्टैंडिंग लाइन मिलवाइए। फिर आप यहाँ पर सेंटर में एक डॉट लगा कर दीजिए। इस तरीके से बच्चा बी बनाएगा। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सिंगल डॉट पर बच्चे को दीजिए, लाइक दिस। फिर बच्चा अपने आप ये कर्व बनाकर और बी बनाएगा। जब बच्चा बिग पे प्रैक्टिस हो जाए, बड़े साइज पे उसकी प्रैक्टिस हो जाए, देन आप उसको स्मॉल पर ला सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चे को बी बनवाएंगे। लेकिन बी के साथ साथ आपको ए की प्रैक्टिस ज़रूर करवानी है। ए की प्रैक्टिस, ए एंड बी, 2 लेटर हम कंप्लीट करेंगे इस वीक में। आगे बढ़ते हैं हम। इंग्लिश में ही हम बच्चों को लेंगे ओरल। ओरल में हम ऑलरेडी A to Z बच्चे को एक बार करवा चुके हैं। अब हमें इसकी रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है, रिवीजन रोज़ करवाना है। बच्चे को रिकग्नाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। A to Z बच्चा लेटर भी रिकग्नाइज करे और ऑब्जेक्ट भी रिकग्नाइज करे, लाइक E फॉर एप्पल, एंड B फॉर बॉल, बैट, लाइक दिस। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे मैथ्स। मैथ्स में 1 to 10 बच्चे को अच्छे से आ चुका है, आप आगे बढ़ा सकते हैं। 1 to 15 नंबर्स हम बच्चे को ओरल में करवाएंगे। बच्चे को ऑब्जेक्ट काउंट करना भी आना चाहिए, नंबर्स भी रिकॉग्नाइज करे बच्चा। इस तरीके से हमें उसको करवाना है। पूरा 1 to 10, 1 to 20 मेरे चैनल पर वीडियोस हैं ऑलरेडी, आप उनको देखकर भी इस बच्चे को करवा सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे मैथ्स में रिटर्न स्टार्ट हम करेंगे इस वीक में। तो हम 2 नंबर्स लेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2, दोनों को बच्चों को एक साथ कराएंगे। पूरा वीक है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे आसानी से कवर कर सकते हैं। तो पहले हम बच्चों को सिखाएंगे 1। बच्चा हमारा ऑलरेडी स्टैंडिंग लाइन सीख चुका है, कर्व सीख चुका है। तो 1 के लिए आप सिंगल डॉट भी दे सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि बच्चा सिंगल डॉट पर नहीं करेगा तो हम उसको 2 डॉट बनाकर दे सकते हैं और इसको बच्चे को ज्वाइन करना है। दिस इज़ 1। तो बच्चा इजीली कर सकता है क्योंकि वो स्टैंडिंग लाइन ऑलरेडी सीख चुका है। उसके बाद इस पर प्रैक्टिस कराने के बाद आप बच्चे को 2nd डे डायरेक्ट सिंगल डॉट पर 1 करवा सकते हैं। आप चाहे बिग करवाइए, चाहे स्मॉल करवाइए, आपको जैसा लगता है कि बच्चा किस तरीके से कूप अप कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बच्चे को सिखाएंगे 2। तो 2 के लिए आप बच्चे को कर्व बनवाइए, लाइक दिस, देन स्लीपिंग लाइन, सिंपल राइट कर्व बनवाइए बच्चे को और स्लीपिंग लाइन से उसको ज्वाइन करवा दीजिए।
कर्व एंड स्लीपिंग लाइन। जब बच्चे की इस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी तब बच्चा अपने आप, थोड़ा सा उसको गाइड करने की ज़रूरत होगी और बच्चा इस तरीके से 2 बनाने लगेगा। पर हमें उसको स्टार्टिंग कर्व के साथ स्लीपिंग लाइन से ही करवानी है। नेक्स्ट टॉपिक में इस वीक से स्टार्ट करिए कॉन्सेप्ट में बच्चे को हम हर वीक एक नया कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके थ्रू बच्चे को अदर्स चीज़ें भी लर्न करवाएंगे। इसमें मैंने लिया है फ्रूट्स नेम। ऑलरेडी हम बच्चों को एनिमल्स नेम लर्न करवा चुके हैं, इसमें हम ले रहे हैं फ्रूट्स नेम। फ्रूट्स नेम में बच्चों को आप रिकॉग्नाइज भी कराइए कि लाइक एप्पल, तो आप उसको शो करिए कि ये एप्पल है। मैंगो अभी मिल रहा है बहुत आराम से, आप बच्चे को दिखा सकते हैं। बच्चे को नेम भी पता होना चाहिए मैंगो है। बनाना, वाटरमेलन, सीजनल फ्रूट्स हैं, ये सभी आप बच्चों को आराम से दिखा सकते हैं, जिससे बच्चा नाम भी सीखेगा और उसको पहचानेगा भी कि हाँ ये फ्रूट ये होता है, ये एप्पल होता है, ये मैंगो होता है, लाइक दिस। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग। ड्राइंग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बहुत ज़रूरी है ड्राइंग करवाना। इसके थ्रू बच्चे की एक तो ग्रिपिंग बढ़ती है, दूसरी चीज़ बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप होता है पढ़ाई में। स्टडी को आराम से बच्चे, अगर आप उसको ड्राइंग करने के लिए देंगे, ड्राइंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आप उसको सिखा सकते हैं। जैसे अभी मैं ले रही हूँ शेप, हम उसको ऑलरेडी स्क्वायर सिखा चुके हैं। स्क्वायर के थ्रू आप बच्चे को कुछ डिफरेंट पिक्चर्स बना कर दीजिए, उसमें बच्चे को कलर करवाइए और उसको रिकॉग्नाइज करवाइए कि दिस इज स्क्वायर। आप उसको इस तरीके से कटआउट्स भी दे सकते हैं, इस तरीके कटआउट्स आप घर पर बना सकते हैं और उसको बताइए ये स्क्वायर है। आप बच्चे को स्क्वायर के थ्रू लाइंस ड्रॉ करना भी बता सकते हैं, पूरा बच्चा इसके थ्रू ड्रॉ करेगा स्क्वायर। एंड सर्कल बच्चे को बताइए दिस इज सर्कल। सर्कल में आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। बैंगल सर्कल होती है, चपाती सर्कल होती है, प्लेट शो कर सकते हैं, प्लेट सर्कल होती है। मम्मा की बिंदी गोल है, ज़ीरो दिखा सकते हैं आप उसको, गोल सर्कल होता है ये। और सर्कल के थ्रू आप सन की प्रैक्टिस करा सकते हैं, कोई भी और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप सर्कल एंड स्क्वायर को रिकॉग्नाइज भी करवा सकते हैं और बच्चे को कलरिंग प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वोकैबलरी। वोकैबलरी में बच्चों को न्यू वर्ड्स हम सिखाएंगे गिव, टेक, कैच, होल्ड एंड पिक। इन वर्ड्स को आप बच्चे को सिखाने के साथ साथ आप इनको विद एक्शन बता सकते हैं। आप बच्चे को कोई चीज़ दे रहे हैं तब आप बोलिए टेक, जब आप कुछ उससे लेना है आपको, आप उसको बोलिए प्लीज़ गिव मी। कैच करने के लिए बोलिए, होल्ड करने के लिए आप उसको बोलिए बच्चे को, एंड पिक करने के लिए बच्चे को बोलिए। नेक्स्ट है मोटर स्किल। मोटर स्किल बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल्स में बच्चों को ये ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क किया जाता है, इसलिए ये घर पर भी आपको करवाना है, बहुत ज़रूरी है ये। ग्रॉस मोटर स्किल्स के थ्रू आप बच्चे को किक द बॉल, बच्चों को आप लेग्स की मसल्स जो होंगी वो उससे स्ट्रॉन्ग होंगी, तो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ आप घर पे करा सकते हैं। नेक्स्ट फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स के थ्रू आप सॉर्टिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। कुछ भी चीज़ आपके पास है, आपके पास राजमा है, आपके पास छोले हैं, वो आप मिक्स करके दीजिए और बच्चों को सॉर्टिंग करवाइए। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो वहाँ से देखकर करवा सकते हैं। इस वीक में मैं ले रही हूँ एक न्यू पोएम, इंग्लिश पोएम है लर्न ABCD। कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, आई विल टीच यू ABC। ये बहुत कॉमन पोएम है, बहुत बच्चों ने आपने सुनी होगी काफ़ी। आप बच्चों को इसको बहुत इजीली लर्न करवा सकते हैं। इसके थ्रू पूरा A to Z आप रिवाइज करवा सकते हैं, जो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो पोएम के थ्रू आप A to Z रिवाइज करवा सकते हैं और बच्चों को पोएम भी लर्न करवा सकते हैं। ये थोड़ी बड़ी पोएम है पर इजीली बच्चे लर्न कर लेते हैं, इसलिए मैं सिर्फ इस वीक में एक ही पोएम ले रही हूँ, इंग्लिश पोएम।